गुड नून एवरीवन, गुड नून सभी को। तो कल अपन ने पढ़ लिया था 10 नंबर रूल तक। आज अपन 11 नंबर रूल का डिस्क्राइब करेंगे, इसका वर्णन करेंगे और इसको पढ़ेंगे, इसको याद भी करेंगे और साथ साथ में बता दिया करो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, कमेंट कर दिया करो। तो आज अपन पढ़ेंगे वन ऑफ वाला। वन ऑफ प्लस में प्लूरल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी यार। ये देखो एक एक्सेप्शन आ गया ना, वन ऑफ प्लस में प्लूरल नाउन हुए, ठीक है। वन ऑफ आ जाए और प्लस में प्लूरल नाउन आ जाए तो प्लस में क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे यहाँ पे देखो, वन ऑफ द मशीन्स खालिस्तान में वर्क प्रॉपरली, वन ऑफ मशीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, डज नोट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रखा है कि वन ऑफ आ जाए ना और प्लूरल नाउन आ जाए। नाउन क्या है यहाँ पे, मशीन्स, ठीक है। मशीन नहीं है, मशीन्स है। तो यहाँ पे वन ऑफ दे रखा है और प्लस में प्लूरल नाउन दे रखा है तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे रूल यही है कि वन ऑफ आ जाए और प्लूरल नाउन आ जाए तो सिंगुलर वर्ब आएगी। वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स अब्रोड। तो इसमें क्या दे रखा है, माई फ्रेंड्स दे रखा है, फ्रेंड्स, फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे वन ऑफ, ये रूल देखो, रूल क्या कर रहा है, रूल के अकॉर्डिंग ही अपन पढ़ेंगे। तो वन ऑफ के साथ में क्या आ गया, इसमें क्या आ गया, सिंगुलर आ गया, लिव्स। और यहाँ पे देखो वन ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर्स आ गया और इसके साथ में देखो ये प्लूरल है तो यहाँ पे सिंगुलर वन ऑफ आएगा तो सिंगुलर आएगा, ये याद रखना है अपने। वन ऑफ नाउन वन ऑफ लग के और नाउन आ जाए ना तो अपने प्लूरल ही वर्ब लगानी, सॉरी सिंगुलर वर्ब लगानी है। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, तो 12 नंबर देखो, इसका रूल नंबर 12 देखो, ए सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद द मेजरमेंट ऑफ टाइम, मनी एंड डिस्टेंस। ए सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद द मेजरमेंट ऑफ टाइम, यानी एक सिंगुलर वर्ब का यूज है वो कहाँ, किस, क्या मापने के लिए यूज किया जाता है, टाइम को मापने के लिए, मनी और डिस्टेंस को मापने के लिए। तो इसका रूल क्या हो गया कि जो सिंगुलर वर्ब है वो कब काम में आती है, कब किसके मेजरमेंट में काम आती है, टाइम, मनी और डिस्टेंस के यूज, सॉरी डिस्टेंस अगर अपने को मापनी हो तो उसके यूज में आती है। तो देखो ये देखो इसका रूल है, ये रूल कह रहा है अभी, अगर अपने को टाइम देखना हो, मनी देखना हो, डिस्टेंस अगर अपने को ये शब्द यूज करने हो तो इसके लिए क्या आएगा। तो देखो 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़, रुपीज़ की बात होगी। यहाँ पे क्या आ गया, मनी, मनी को भी, मनी का यूज करना हो, टाइम का यूज करना हो और डिस्टेंस का यूज करना हो तो अपन क्या यूज करेंगे, यहाँ पे आ गया सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अगर ये सब कंडीशन दी हुई है ना, टाइम, मनी, डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है यूज्ड विद द मेजरमेंट ऑफ द टाइम, मनी और डिस्टेंस। तो 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़ क्या हो गया, 50,000 एक क्या इसके लिए 50,000 रुपीज़। अगर अपने को अलग अलग दिए रखा होता ना तो उसमें प्लूरल आती है, लेकिन यहाँ पे एक अमाउंट है 50,000 रुपीज़ तो इज ए बिग अमाउंट, ठीक है, इज ए बिग अमाउंट। 10 किलोमीटर्स, ये किलोमीटर्स आ गया तो 10 किलोमीटर्स एक कलेक्टिव नाउन कह सकते हो आप इसे, कलेक्टिव नाउन भी कह सकते हो उसे। 10 किलोमीटर्स यहाँ पे आ गया सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सॉरी ए लॉन्ग डिस्टेंस, ओके। और यहाँ पे क्या आ गया, किलोमीटर यानी मीटर में आ गया, किलोमीटर में आ गया। और यहाँ पे 6 मंथ्स या महीनों में यूज करना आ गया तो 6 मंथ्स इज ए लॉन्ग पीरियड टू वेट, ठीक है। और यहाँ पे कलेक्टिव नाउन यूज हो रही है, इसके लिए कलेक्टिव नाउन के लिए तो वैसे भी अपने सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है। 10,000 रुपीज़ तो आ गया ना, 10,000 रुपीज़, वर्ब स्पेंट आ गया ना, यहाँ पे स्पेंट आ गया। तो ये अपने सब सॉरी सेंटेंस के भावना के अकॉर्डिंग अपन लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अलग अलग, मैं कह दी ना पहले ही बोली थी भी अलग अलग अगर अपने को डिस्ट्रीब्यूट करने के सेंस में यूज हुआ होता ना तो अपन इसमें प्लूरल लगाते, लेकिन अगर हो डिस्ट्रीब्यूट करने के सेंस में तो अपन यहाँ पे देखो ये लगा रखा इसने तो अपन प्लूरल ही यूज करेंगे। तो वर्ब स्पेंट ऑन द
डेकोरेशन, यानी उसमें स्पेंड किया है, उसने उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया मतलब, है ना। तो स्पेंट आ गया ना, स्पेंट ऑन द डेकोरेशन। 1000 ऑफ रुपीज हैव बीन स्पेंट बाय हिम, यानी उसके द्वारा यूज कर लिया गया उसको, मतलब एक साथ में तो देगा नहीं वो, तो वो अलग अलग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी उसको स्पेंड कर दिया। 10 years हैव पास्ट सिंस आई सो हिम, यानी 7 साल गुजर गए मैंने उसे नहीं देखा। तो देखे हुए मतलब 10 साल हो गए उसको देखे हुए, मतलब अपन किसी कहते हैं ना भी उसको देखे हुए मेरे को 10 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाहती हूँ भाई, अपने सेंटेंस को देखना है, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग अपने को सिंगुलर या प्लूरल वर्ब लगानी है यहाँ पे। ओके, अंडरस्टैंड नाउ। नेक्स्ट तो यहाँ पे ये रहा 13 नंबर, व्हेन ए नाउन क्लोज इज यूज्ड एज सब्जेक्ट। व्हेन ए नाउन क्लोज अगर अपने को सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो इट ऑलवेज टेक्स ए सिंगुलर वर्ब, यानी अगर नाउन क्लोज सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो वहाँ पे हमेशा अपने को क्या यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। जैसे यहाँ पे देखो, व्हाट ए, सही आ रहा है ना कैमरा, एकदम क्लियर करो इसे, यस ऐसे। तो व्हाट आई नीड, फिर यहाँ पे ब्लैंक है तो योर हेल्प। व्हाट आई नीड, यहाँ पे आ गया ना व्हाट आई नीड, क्या का उत्तर देना, क्या, तो नीड आ गया ना, क्या का उत्तर देना, तो वहाँ पे नाउन फ्रेज ही होती है। तो नीड किसकी, योर हेल्प, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ गई, ठीक है। नाउन यहाँ पीछे बोल भी रखा है कि नाउन फ्रेज से अगर स्टार्ट होए तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी यूज होगी। व्हाट आई नीड ये तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे आगे का चेंज हो गया, सम बुक्स, ये आ गया ना सम बुक्स, क्या, बुक्स, और यहाँ पे क्या का उत्तर आएगा, हेल्प। तो यहाँ पे आ गया ना, ये नाउन फ्रेज कहलाती है, जो नाउन फ्रेज से स्टार्ट होती है उसे क्या का उत्तर देता है वो नाउन फ्रेज होती है। तो क्या का उत्तर क्या, तो सम बुक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या योर हेल्प, ठीक है। और आगे देखो, व्हाट यू से इज ट्रू, तो क्या कह रहा है, तो ट्रू आ गया। तो ऐसे इसमें और भी एग्जाम्पल है, देख लेना। अभी इतनी क्लास लूँगी मैं, लेकिन इसको आगे वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में भी मैं समझा दूँगी थोड़ा, लेकिन अभी देख लो इसका थोड़ा सा और देख लो। जैसे वेयर ही लिव्स इज नॉट नोन, तो इसका एक और ले लिया, वेयर ही लिव्स इज नॉट नोन। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या का उत्तर आ गया, तो नाउन फ्रेज हो गई, ठीक है। तो इज आ गया यहाँ पे। और इसमें और देख लो, व्हाट सी गैव अस वॉज हर ब्लेसेज, क्या दे रहा है, तो ब्लेसेज दे रहा है। तो ऐसे अपने को क्या का उत्तर आए तो इसमें नाउन फ्रेज ही होती है। ओके, अंडरस्टैंड नाउ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।